हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई सुस्ती आ रही है। कल रात बहुत बाहर घूमे, काफ़ी लेट तक बाहर ही घूमते रहे। मतलब कि करीब हम 4:30-5 बजे घर में घुसे अप्रॉक्स। 4:30-5 बजे गुजर, पूरी रात हम बाहर घूम रहे थे। सो भी जल्दी गए थे ना। हाँ तो मतलब कि मैं तो अभी बहुत लेट हूँ, आज बहुत लेट उठी। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ सुनील के साथ कैंटीन जा रही हूँ अप्रॉक्स 6-7 महीने बाद। काफी टाइम बाद 6-7 महीने बाद कैंटीन जा रही हूँ। तो कैंटीन से कुछ सामान लेना था, वो लेकर आते हैं। और मैंने कहा चलो आप लोगों को। मेरे को तो लगता है दिल्ली वाली में तो 1 साल से ऊपर होगा मेरे को। दिल्ली वाले में तो कह रही हूँ। नहीं मेरे को तुम तो बीच में एक बार गई हूँ। हाँ मतलब 7-8 महीने हो गए मेरे को कैंटीन ना गए हुए। ठीक है, तो चलो क्योंकि रीजन क्या था कि हमारा जो कार्ड था ना उसको रिन्यू भी कराना था। तो मैं तो करा नहीं सकती थी, तो ये आए तो इन्होंने कराया। तो अब मतलब कि मैं जा रही कैंटीन, कार्ड आ गया हमारे बन के सबके। तो रिन्यू कराना पड़ता है कितने साल पे, क्योंकि वो उसकी तो लाइफ टाइम मतलब टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है कुछ। सर्विंग वाले का तो टाइम होता है कि आपके डेट ऑफ रिटायरमेंट तक चलेगा। हाँ ऐसा कुछ। बाकी एक्स सर्विस में हर साल होता है। अच्छा हाँ, हमारा हर साल है क्योंकि अब एक्स सर्विस में कैंटीन में हो जाता है, आप सामान लेने जाओ उसी टाइम हो जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब कार्ड भी रिन्यू हो गया तो चलो कैंटीन चलते हैं और जो जरूरत की थोड़ी चीजें हैं वो ले आते हैं। बाकी तो आजकल बच्चे अपने आप ही इतना इंतजार ही नहीं करते, जो जरूरत होती है ले ही लेते हैं कि भाई ठीक है उतना जाएंगे। जेप्टो ब्लिंकिट हाँ सब आज जिंदाबाद हो गया। पर देखो ईस्ट और वेस्ट कैंटीन इज बेस्ट। जो फ्रेश सही अच्छी चीजें मिलेंगी वो भाई कैंटीन में। जेप्टो ब्लिंकिट पे मैं आप ट्रस्ट करती नहीं, पता नहीं क्यों इतनी रीलें देख ली ना जेप्टो ब्लिंकिट की कि डर लग गया मुझे। क्या था उसमें कि पुरानी डेट के होते हैं, ऐसे जमीनों पे गिरे रहते हैं, डेट चेंज कर देते हैं। हाँ गंदी चीज बहुत ज्यादा हो रहा है इनका। तो देखो ये भी सोसाइटी की तरह होता होगा, मुझे लगता है कहीं लोकल में ऐसा होता है। एक बार चिप्स नहीं मंगाया था मैंने, ऐसे गंदा सा हो रहा था, हवा निकली हुई थी। मैंने कहा भाई ये तो गलत हो रहा है, तब से मैंने बंद नहीं कर दिया। तो मैंने कहा चलो अभी कैंटीन चलते हैं और देखते हैं। कैंटीन में भी बड़े दिन हो गए यार, आज चूना लगेगा, अच्छा खासा वाला लगेगा है। क्यों ज्यादा? वो तो हमारे हाथ में चूना किलो वो तो लगेगा 10 तक तो जाएगा, अप्रोक्स 10 तक जाएगा अगर मैंने मतलब की चीजें मिल गई तो। नहीं तो मुश्किल है, कम में 10 से ज्यादा तो नहीं जाएगा ना। 10 से ज्यादा नहीं जाएगा, 10 तक तो चला जाएगा। तो चलते हैं कैंटीन में, फिर दिखाते हैं क्या ले रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, मैंने तो चाय भी नहीं पिया भाई, मैं तो ऐसी आ गई तो चाय भी पी लिया। अब चाय वाय बाद में देखेंगे, पहले कैंटीन में एंट्री हो जाए हमारी, है ना, क्योंकि टाइम लेट हो रहा है। चलो मैं अभी सुनील को बता रही थी, जस्ट अभी बता के खत्म ही किया मैंने। और मैंने कहा ब्लॉग में बनाना चाहिए था। पता है आज रात को मैं सो रही थी और हर्ष को मैंने तुम्हें बताया कि हर्ष वैष्णो देवी होके आया। बहुत भयंकर बारिश, आंधी तूफान, इतनी भयंकर बारिश थी कि उसमें माता रानी के वो दर्शन आराम से सक्सेसफुली करके आया। ये सबसे प्लस पॉइंट रहा हमारे लिए। माता रानी ने बहा नहीं, इतना मतलब कृपा करी, सारे बच्चे सुरक्षित आए। क्योंकि जो वहां पर सैलाब था पानी का और वो क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, पर पहाड़ भी टूट के गिर गए थे, लैंडस्लाइडिंग हो रही थी। हाँ तो बच्चे सुरक्षित घर आए। और वैसे भी वैष्णो देवी से जब आते हैं तो कंजक बिठानी होती है। मैंने अभी बिठाई नहीं थी, मैं बताती हूँ तुम लोगों को। मैंने सोचा था आराम से कुछ और भी लाऊंगी और भी बांटूंगी। देखो लालच मतलब जो कर देती उस टाइम कर देती अच्छा रहता, पर नहीं करा। तो हुआ क्या, आज शायद दूसरा दिन है, शायद तीसरा दिन है सॉरी, तीसरे दिन के सुबह। तो मैंने कहा एक संडे था, संडे में नहीं किया मैंने। आज मैंने सोचा मंडे को करूंगी। तो रात को, संडे की रात जब मैं बाहर घूम रही थी और सुबह सोई हूँ, तो पूरी सुबह मेरे को ऐसा सपना आया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मतलब कि मुझे 3 शेर, एक प्योर व्हाइट कलर का, एक पिंक कलर का और एक स्काई ब्लू कलर का, स्काई ब्लू लाइट, एकदम लाइट कलर के, और एकदम टेडी बियर जैसे, रूई जैसे शेर दिखे हैं। इतने खूबसूरत शेर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। और वो ऐसे हमारी दीवार से, किसी दीवार से देख रहे हैं जैसे हमको देख रहे हैं, मतलब कुछ नुकसान नहीं कर रहे, दांत वात नहीं दिखा रहे हैं, पर वो हमें देख रहे थे। और मैं कह रही भगवान हमारे घर में शेर कहाँ से आने लगा।
इतना मैं डर गई। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा सुनील हमारे घर में शेर है ऊपर छत पे। तो सुनील कह रहे ऐसे शेर का किसी के छत पे थोड़े आता है। मैंने कहा है, मैंने देखा है। तो ये नहीं मान रहे थे। मैंने कहा हो सकता है मेरा ही वहम हो, मैं सपने में सोच रही हूँ ये सब। और सुनील ने रंग बिरंगे है रंग बिरंगे एकदम स्काई आसमान के कलर का, गुलाबी रंग और सफेद बर्फ जैसा। तो मैंने सुनील को कहा, सुनील कहने लगे बारिश हो रही है, मैं छत पे वॉकिंग कर लेता हूँ। वैसे हमारे घर में यहाँ छत है नहीं, ऊपर है, हम जाते नहीं, पर फिर भी सपने में चल रहा है कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो ये ऊपर छत पे जैसी गए, शेर आया वही व्हाइट वाला। मैं डर गई। मैंने कहा सुनील देखना मत उसको, देखना मत उसको, वो खतरनाक शेर है, देखना मत, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बस चुपचाप गेट को बंद कर दो धीरे से और नीचे आ जाओ। तो सुनील कह रहे हाँ टेंशन मत लो, मैं कोई हरकत नहीं कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैंने कहा ठीक। इतने में एक और आ गया ब्लू कलर वाला, इतने में पिंक कलर का एक आ गया और बड़े बड़े से शेर है। और मैं दिल धड़के जा रहा है। मैंने कहा भगवान हमारे घर में शेर कहाँ से आ रहा है। और मैं नीचे बच्चों को जल्दी से कॉल करके कह रही हूँ कि बेटा ऐसा करना, एक दरवाजा खोला और घर के सारे दरवाजे बंद कर दो, और ना कंबल ले लो, सारे कंबल जो जहाँ हमारे घर में जैसे ही शेर नीचे आएगा उनके ऊपर, हमारे पास कुछ और चीज तो है नहीं, उनके ऊपर कंबल डाल देंगे हम। तो क्या कहते हैं, ये बच्चे तैयार थे, सब तैयार होगा, नीचे आटे के कर देंगे। और एक गेट इसलिए खुला रखा कि भाई मान लो कोई रास्ता, वो रास्ते मतलब हम निकल सके, ठीक है, उसको भी निकलने का रास्ता मिल जाए, मतलब रास्ता घर का बंद मत करना। ये प्लानिंग कर रही हूँ मैं। और भाई इनके पास शेर आता जा रहा है, पास में आता जा रहा है, और ये किसी ऊंची मतलब छत से नीचे कूद गए। इतनी ऊंची छत हमारी, और ये नीचे कूद गए। और मुझे ऊपर से कह रहे पिंकी तुम भी नीचे कूद जाओ। मैंने कहा नहीं सुनील मैं नीचे कूदूंगी तो मैं मर जाऊंगी। तो ये कह रहे नहीं कूद जाओ, कुछ नहीं होगा। सुनील मैं मर जाऊंगी, मुझे पता है फाइनली। और उधर से शेर आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करती हूँ, मैं दीवार के साइड फेस कर लेती हूँ, मतलब जैसे दीवार से चिपट के और फिर कूद जाती हूँ, मुझे दिखेगा नहीं कि मैं कितना नीचे कूद गई, मतलब गहराई नहीं दिखेगी। तो ये कह रहे हाँ ठीक है कूद जाओ। ये मुझे कह रहे जल्दी कूद जाओ, बस बच्चे घर में अकेले। तो मैं दीवार की साइड मुंह करी हूँ और धीरे से कूद गई। मैंने कहा ठीक है अब जितनी गहराई हो कूद जाते। नीचे कूदी तो नीचे रेत था। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, रेत था, मैं बच गई। और मैं इतनी खुश हो रही, मैंने कहा इतनी ऊंचाई से मैं कूदी और नीचे रेत है। अब मुझे बच्चों की चिंता होने लगी। मैंने कहा भाई बच्चे कैसे हैं। तो घर में बच्चे जैसे वो शेर नीचे गए, सीढ़ियों से उतरे हैं, नीचे घर में घूम रहे हैं वो शेर। और बच्चों ने दोनों ने उसके ऊपर कंबल डाल दिया, कृषि ने भी आशी ने भी उनके ऊपर कंबल डाल दिया, और दोनों घर से बाहर निकल आए। शेर या बच्चे अबे शेर कहाँ निकला है, मतलब मैंने उन्हें आइडिया दिया। मैंने कहा कुछ तो है नहीं आती यार हमारे घर में ऐसा वाला। मैंने कहा अब ये सिर्फ निकलने का रास्ता ये है कि हम घर से निकल जाए, फिर शेर तो अपने आप निकलते रहेंगे। तो ये चीज मैं सुनील को भी कह रही थी, आज मुझे कुछ भी करके कंजकों के लिए सारा सामान इकट्ठा करना है, और आज मैं जरूर बांटूंगी, जरूर। लेट करना नहीं चाहिए, मैंने 2 दिन लेट किया है तो इसका पश्चाताप मुझे बहुत लग रहा है। तो 2 दिन भी कहाँ, ज्यादा 3-4 दिन हो गए। कब आया है, फ्राइडे आया, थर्सडे आया था। अबे थर्सडे आया है हर्ष, और थर्सडे को तो नहीं कर पाई क्योंकि लेट ही आया था। फ्राइडे करना था, फ्राइडे को नहीं हो पाया कि सामान नहीं आया था हमारा, हाँ ऑर्डर नहीं हो पाया था। फिर मैंने कहा फ्राइडे होगा, सैटरडे संडे में नहीं करूंगी इस दिन, मतलब मेरी सासू माँ कहती थी सैटरडे संडे मतलब, तो मैं उस दिन अवॉइड करा। तो मैंने कहा चलो अब मंडे को करूंगी, तो आज मंडे ही है, तो आज फाइनली मुझे करना ही है, कुछ भी करके करना है। तो मैं दिखाएंगे, हमने प्रसाद बांटा बच्चों को और माता रानी से माफी मांगेंगे। वैसे हमें शेर ने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, ये बड़ी प्लस पॉइंट है। तो और इतने खूबसूरत शेर, मतलब जैसे एक डराते हैं ना सुने शेर, दांत भी नहीं दिखाया, पर वो याद दिलाने आए थे कि तुम्हें प्रसाद बांटना है और अभी तक नहीं बांटा तुमने। तो मस्त होता है ना कैंटोनमेंट एरिया, है ना। बादल भी हो रहे भाई, देख रहा जैसे बरस पड़ेगा, कपड़े भी बाहर पड़े हमारे। हरियाली काफी दिनों बाद भाई, है ना, मस्त व्यू आ रहा है। अब ये कैंटीन की तरफ बढ़े हम। फाइनली हमने इतना सारा तो इकट्ठा कर लिया, अभी इकट्ठा ही कर रहे हैं। तुम देखो, आओ इधर देख लो। आजा, नहीं पोहा बहुत सारा पड़ा है, दालें वाले देख लो कुछ।
नारियल पानी दाल में छोले बड़े राजमा ले लो तो, छोले ले लो बड़े वाले। ले लो राजा चिल्ली वाला हाँ एक हो गया, कोई सा ले लो। ले लो और वो ले लो छोले, हाँ मोटे वाले लो। ये मोटे वाले थे। हाँ और क्या तूर दाल है? तूर दाल हाँ रेड की दाल ले लो। एक पैकेट 2 पैकेट एक ही ले लो फिर आ जाएंगे। ये छोले कौन से? दाल वाले हाँ ले लो एक पैकेट। और ये हरी मूंग हरी मूंग पड़ी है अभी। चना दाल इधर भी है, क्या क्या है ये? अरहर दाल अरहर दाल एक तो रख ली, बस हो गई। अच्छा तूर और अरहर लेके होती हाँ भाई इतना सारा सामान हो गया हमारा, कटे ही जा रहा है, कटे ही जा रहा है, कटे ही जा रहा है। कितनी भीड़ है देख रहा। तो गाइस अभी हमने ले लिया बहुत सारा सामान। ये वाले स्नैक्स के लिए बहुत अच्छे से बिस्किट मस्त लगाया बनाया। तो कैसा लग रहा है इतने पैसे खर्च कर? अभी तो दूसरी में ले जाऊँगी। अभी मैंने बिल नहीं देखा अभी तो दूसरे में चलोगे तो सुनील यहाँ पे फटाफट फटाफट स्वीट में फटाफट नहीं सामान डाल। बिस्कुट है ना टूट जाएंगे हाँ बिस्किट संभाल के चलो। ऑलिव ऑयल भी मिल गया, सब मिल गया। चलो कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे ना, कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखो यहाँ पे ना क्या होता है, आर्मी के फ्लैट्स वगैरह होते हैं, कंस्ट्रक्शन होती रहती है यहाँ पे। नहीं अभी वो उधर तो नए बन रहे हैं। हाँ नए बना रहे। अभी मैं सुनील से फोर्स कर रही हूँ कि सुनील दूसरी वाली कैंटीन और चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ अच्छा मिल जाए। तो सुनील कह रहे हैं अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा है। अभी कैंटीन आओ तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, मेरा तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो अभी ट्राई करूँगी एक और कैंटीन में, वैसे तो ओवर टाइम हो गया है। तो चलो देखते हैं, खुली होगी तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात। चलो इस व्लॉग में मैं तुम्हें एक टास्क देती हूँ, तुम मुझे बताओ कि लगभग मैंने कितने का सामान खरीद लिया। जितना भी तुमने ट्रॉली में सामान देखा, सामान क्या था ये भी तुमने देखा, तो अब तुम मुझे बताओ कि लगभग मैंने कितने का सामान खरीद लिया हो। मोटा मोटा आइडिया, जो भी कमेंट में सही बताएगा उसको एक चीज़ मिलेगी। भाई बाहर निकल के पता चलता है गर्मी क्या चीज़ है, मैं तो घर के अंदर रहती हूँ, ये पता ही नहीं चलता गर्मी क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी सवारी आ गई। ओहो वाह वाह, गर्मी का अनुभव गाड़ी में भी नहीं होता और घर में भी नहीं होता, बाहर पता चलता है किस लेवल की गर्मी है। भाई उमस निकल गई, बहुत उमस है। हाँ हो गया। चलो दूसरी कैंटीन और ट्राई करते हैं, और नहीं हुआ तो फिर बढ़िया सी एक चाय पीते हैं और फिर घर की तरफ निकलते हैं, ठीक है। भाई पीछे देखो सामान का आतंक मचा पड़ा है। डिक्की में भी, इधर भी उधर भी, और अभी एक और में ट्राई करने जा रही हूँ। फिर नहीं आऊँगी ना, इस साल तो आऊँगी नहीं, हो गया मेरा इस साल का कोटा, नए साल में आऊँगी। 6 महीने का कोटा लगभग मेरा हो चुका है।